नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सरकार के द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए शैक्षिक नियमों के बारे में, जो कि कोचिंग संस्थानों के ऊपर लागू किए गए हैं। आइए विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं सरकार के द्वारा लागू किए गए नई गाइडलाइनों के बारे में। छात्रों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को लेकर एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। जो भी कोचिंग संस्थान प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग देती है, अब उसे सरकार के अंतर्गत खुद को रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन का कोचिंग सेंटर 2024 के तहत बनाई गई गाइडलाइंस को केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेज दिया गया है, ताकि वह इन्हें लागू करवाएं। अब आइए समझते हैं क्या कहती हैं नई गाइडलाइंस। केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस में कुछ बातों का खास तौर पर जोर दिया गया है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि छात्रों पर कंपटीशन का बहुत दबाव होता है, इसलिए कोचिंग सेंटर अब छात्रों की मानसिक स्थिति को भी ध्यान में रखने के लिए कदम उठाएंगे। उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई छात्र तनाव की स्थिति में है और उसे सहायता की ज़रूरत है, तो ऐसे में कोचिंग सेंटर को पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके चलनी होगी जिससे उस छात्र को मदद मिल सके। इसी के साथ यदि कोई कोचिंग सेंटर है तो उसे अपने साथ अनुभवी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और काउंसलर को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। कोचिंग सेंटर के लिए बनाई गई गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के छात्र को एडमिशन नहीं दे सकेगा। इसी के साथ यदि कोई पढ़ाने वाला है तो उसकी शैक्षिक योग्यता को भी ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ कोचिंग सेंटर के स्थान पर 1 स्क्वायर मीटर एक स्टूडेंट के लिए जगह होनी चाहिए। यानी अब कोई भी कोचिंग सेंटर छोटी सी जगह में नहीं खुल सकता। आइए अब समझते हैं अगर कोई भी कोचिंग सेंटर गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना क्या होगा। केंद्र सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए यह भी कहा है कि अगर कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो पहली बार के उल्लंघन पर 25,000 का फाइन लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी बार अगर उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गाइडलाइंस में सबसे ज़रूरी बात जो कही गई है वह है फीस को लेकर। अगर कोई छात्र पूरे कोर्स की फीस देता है और बीच में ही कोर्स छोड़कर जाता है तो ऐसे में कोचिंग संस्थान को बचे हुए कोर्स की फ़ीस उसे वापस करनी पड़ेगी, जिसमें हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। पहले यदि आप जितनी भी फ़ीस देते थे तो उसे कोचिंग सेंटर रिफ़ंड नहीं करते थे। इसके ज़रिए ये होगा कि यदि किसी भी स्टूडेंट्स को कोचिंग सेंटर पसंद नहीं आता है तो वो छात्र आसानी से अपनी फ़ीस रिफ़ंड लेकर कोचिंग सेंटर छोड़ सकता है। साथ ही गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी कोचिंग सेंटर में 5 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं होगी। पहले ये होता था कि सारे दिन कोचिंग चलती थी, मगर अब इन नई गाइडलाइंस के अनुसार 5 घंटे से अधिक पढ़ाई नहीं होगी। किसी भी परिस्थिति में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के वर्किंग घंटों के दौरान कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती, जिससे उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित हो सकती है। दिशा निर्देशों के अनुसार कोई भी कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से अधिक नहीं पढ़ा सकता। छात्रों और शिक्षकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और साप्ताहिक अवकाश के बाद वाले दिन कोई मूल्यांकन परीक्षण नहीं दिया जाता है। त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छात्रों को अपने परिवारों के साथ जुड़ने और भावनात्मक बढ़ावा पाने में सक्षम बनाने के लिए छुट्टियों को अनुकूलित करेंगे। खैर, सरकार के नए नियमों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं। धन्यवाद।